और एक ऑसम टॉपिक पे हम बात करेंगे। ओके, जो आज का पॉडकास्ट रहेगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में रहेगा। ओके, सबको पता है कि हम अगर बुरे थॉट्स रिपीट करें मन में, या जिसे हम कह सकते हो कि कोई ऐसी सिचुएशन हो लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपने पेन दिया हो, ओके, तो बहुत सारे लोग उसको रिपीट रिपीट करते हैं, ये सबको पता है। ओके, बस मैं उसको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके चला जाऊंगा, ओके, आज के पॉडकास्ट में। तो देखो, इस पॉडकास्ट में थोड़े-थोड़े टॉपिक चेंज भी होते रहेंगे, और मुझे मतलब ऐसे नहीं करना कि खुद से ही बात नहीं करनी, ओके? मुझे आपके सामने से भी थोड़ा रिप्लाई चाहिए, ओके? सवालों के जवाब चाहिए, ओके? और आखिर में ये पॉडकास्ट पूरा खत्म होने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके, कि आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा? क्या-क्या चीज़ें हमें सुधारनी चाहिए? क्या-क्या चीज़ें आपने सीखी? ओके? सबसे इम्पोर्टेंट है आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्यों बताना है, इसका रीज़न मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि आपके नॉलेज से कई और लोग सीख पाएँगे, ओके? इसलिए आपको ये चीज़ें वहाँ पे लिख देनी है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अगर कोई आपके एक्सपीरियंस से भी कुछ चीज़ें सीख रहा है, ओके? और कहीं कोई चीज़ पे मैं अगर आपको गलत लग रहा हो, ओके, तो आप उसको सुधार सकते हो, ओके? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अगली बार हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। वेलकम, वेलकम, वेलकम। स्वागत है आपका ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में, और जस्ट आप महसूस कर सकते हो मेरी एनर्जी को, ओके? अगर वॉइस के पीछे अगर थोड़ा-सा भी क्या कहते हैं उसे, नॉइज़ आ रहा है, तो इसके लिए मैं दिल से मुझे माफ़ कर देना, ओके? ओके, तो मेरा एक दोस्त है, ओके, वो हमेशा एक चीज़ कहता रहता है कि मैंने लाइफ में एक समय था वहाँ पे ना, मतलब बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, और एक समय ऐसा आया, जैसे एक समय ऐसा आया कि उन्हें क्या, उनको भुला नहीं पा रहे। इतना ज़्यादा सदमा उनको भेंट गया, ओके, इतना ज़्यादा लोगों ने उनके साथ धोखा कर दिया, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, ओके। तो जो उनका नाम है तो वो मैं कभी भी रिवील नहीं करूँगा, बट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मेरे दोस्त की मतलब वो बीच वाला समय था ना, तो उस बीच वाले समय में क्या हुआ था, उन्होंने किसी के साथ बिज़नेस किया था, जब भी पैसे आए थे, ओके, कहीं पे इन्वेस्ट किए थे, जहाँ पे इन्वेस्ट किया उन्होंने उनको धोखा दिया, ओके, जिनके साथ बिज़नेस कर रहे हैं उन्होंने उनको धोखा दे दिया, और बहुत सारी गलत चीज़ें हो गई, बहुत सारे गलत इंसिडेंट्स हो गए, ओके। मतलब एक याद रखिए कि जब उनकी फाइनेंशियल अच्छी कंडीशन थी ना, तो उनके पास सारी चीज़ें थी। गाड़ी थी, जहाँ चाहिए उनको फ्रीडम था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट जब उनके साइड में ये सारी चीज़ें विपरीत होने लगी, उनके फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे, बहुत सारे उनके, उसका छोटा भाई था, उसने बहुत सारे पैसे क्या कर दिए, स्टॉक मार्केट में गँवा दिए, तो उनको थोड़ा-सा सदमा बैठा, और वो उसकी फैमिली के मतलब 2 लड़के थे और 1 माँ थी, ओके, पिताजी नहीं थे। तो उन्हें क्या, 2 लड़कों को क्या करना पड़ा, मजबूरन में जॉब करना पड़ा, ओके। तो वो जब वो जॉब करता था, मतलब 4 साल हो चुके थे जॉब करते समय, तो जब भी रिस्क की बात आती थी, कोई ऐसी चीज़ की बात कर आती थी कि वो कुछ नया करना है, ओके, कुछ नया ट्राई करना है, तो वो नहीं कर पाते थे, ओके, मन में एक डर बैठता था, बैठा हुआ था। तो होता क्या था, मैं उससे बात कर रहा था, तो वो मुझे हर बार कहता था, मैं जब बोलता था कि ओके, कुछ नया करने की ज़रूरत है मार्केट में, मार्केट थोड़ा डिजिटाइज़ हो रहा है, ओके, कुछ नए क्लाइंट्स हमें ढूँढने चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो मतलब थोड़ा हम पीछे रह जाएँगे, ज़माने के पीछे रह जाएँगे। तो वो क्या कहता था कि यार, मतलब ये पेन वाली सिचुएशन, ये वाली, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे बताता रहता था यार, अभी इसकी वज़ह से मैं रिस्क ही नहीं ले पाता, मतलब ये सोचना मुझे दर्द देता है। तो अभी देखो, मैं अगर इसको चेंज करने चला जाऊँ ना, तो झगड़े हो जाएँगे। तो मेरा लाइफ में सिंपल सा रूल है, किसी को चेंज मत कर देना। पर एक अलग तरीके से मैंने उसको सजेशन दिया। मैंने कहा कि यार देखो, मैंने ना एक किताब पढ़ी थी, और किताब में लिखा था कि अगर आप बड़े सपने देखते हो, तो उसके साथ बड़ी मुसीबतें भी आती हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बड़े सपने देखे होंगे, ओके? उसकी वजह से वो मुसीबत भी आ गई। पर ये देखो, ये सब एग्री करते हैं कि जब भी कोई भी मुसीबत आती है ना, उसके बाद बंदा बदल जाता है। बदल जाने से मेरा मतलब ये है कि दुनियादारी अच्छे से सीख जाता है, आँखों से देख पाता है, ओके? और स्ट्रॉन्ग बन पाता है। अगर कभी भी आप भी अभी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो ना, तो याद करके मुझे बताना, 10 साल पहले आप कैसे थे? ओके? जस्ट जस्ट इमेजिन और मुझे बताना, ओके? और आज अब कैसे? अभी के समय जब आप पॉडकास्ट सुन रहे हो इस समय, ओके? आपको याद है आपकी 10 साल वाली पर्सनैलिटी और आज की पर्सनैलिटी? आप, बहुत सारे लोग ये कैसे थे इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे 10 साल वाला वो बंदा ही पसंद है, वो ही अच्छा है। बट मैं आपको कहता हूँ, क्या आपको वो 10 साल वाली पर्सनैलिटी अभी के समय ठीक लग रही है? आप उसके साथ जी सकते हो? कभी भी नहीं।
ओके? जो अभी पर्सनैलिटी है, आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, ओके? बहुत सारी चीज़ें देखी है, धोखा देखा है, प्यार देखा है, बहुत सारी मतलब मैं कह नहीं सकता बट बहुत सारी आपने चीज़ें देखी है। इसकी वज़ह से क्या हुआ आज की जो पर्सनैलिटी है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत सारे लोगों का दिल कर रहा होगा कि यार वो वाली पर्सनैलिटी उस टाइम ठीक है बट अभी के समय ठीक नहीं है। अभी जो मेरी पर्सनैलिटी है ना वही ठीक है। ओके, बहुत सारे लोग अभी के समय सोच रहे होंगे क्योंकि मुझे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि मुझे इस तरीके से पर्सनैलिटी चाहिए, ये चाहिए, ओके। बट हमेशा याद रखिए पर्सनैलिटी आपकी मुसीबतों से लड़ के, धोखे खा के, ओके, ही बनती है। अगर जिस टाइम आप नया करना या नई चीज़ों को ट्राई करना, सीखना बंद कर देते हैं ना, तब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना बिल्कुल भी बंद हो जाती है। बहुत सारे लोगों की तो खत्म होने के कगार पे आ जाती है, खत्म भी हो जाती है। फिर पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आता। देखो, मेजर शिफ्ट आप कभी भी लाइफ में ऑब्ज़र्व करोगे ना देखोगे, जब बड़ी मुसीबतें आई है, बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए, जैसे बैंकरप्ट के जैसे हो गए, ओके? विन और डाई की सिचुएशन जैसे हो गई। जो आप हमेशा देखोगे आप ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखे हो लाइफ में। इतना ज़्यादा आप जब अच्छी लाइफ आपकी चलती है ना, तब आप इतना नहीं सीख पाते, बट जब बुरे हालात होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सीख पाते हो। बहुत सारी आपके अराउंड अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि ओके हमारे हालात तो बुरे थे, ओके कंडीशन बुरी थी, हमारे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, हमारे हम कुछ करने की हालत में ही नहीं थे, हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा था। ओके ग्रेट, ग्रेट। बट अगर आप ध्यान से देखोगे उस कंडीशन को याद करोगे ना, तो उसने 2 चीज़ें की है। एक तो बाहरी चीज़ें जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन, बिज़नेस कोई ना कोई स्किल वो आपको इम्प्रूव किया। नहीं तो सेकंड चीज़ ओके, ये कि उसने आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया है। ओके, कहीं पे ना आप अंदर से बहुत ज़्यादा वीक थे। इसको ना उस सिचुएशन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो आपका यहाँ पे घाटा तो नहीं हुआ और कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बट ये दोनों में से आप मुझे बताओ कि किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो? ओके, एक अंदर से या बाहर से? कोई भी देखो ऐसा इंसान ही नहीं है कोई पृथ्वी पे जिसके लाइफ में कोई एक बड़ी परेशानी आई ना हो। जो मैंने किताब पढ़ी थी, आपको बता देता हूँ उसका इंसिडेंट कि उसमें क्या लिखा था कि हर एक इंसान के मतलब भाग्य में ना 2 बड़े इंसिडेंट्स लिखे होते हैं। इंसिडेंट्स का मतलब कोई अपघात या ये चीज़ें नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं। इंसिडेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा मतलब हादसा जो कि उसको दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा असर कर दे। ओके, एक परेशानी, मुसीबत आप इसे कह सकते हो। ये 2 चीज़ें होती हैं और ये इसलिए होती है कि इंसान लाइफ में ग्रो कर पाए। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे मुझे पता है, ओके? बट उनके लिए मैं नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये समझना, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? तो हमेशा हमें बड़े सपने देखने चाहिए। ये भी याद रखना चाहिए कि उनके साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है, ओके? जब भी आप खुद को इम्प्रूव करने की बारी आएगी ना, तो आपको एक समस्या तो आने ही वाली है। बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं मानेंगे, ओके? तो कोई बात नहीं, समस्या इसलिए आती है कि इम्प्रूव करने के लिए आती है, बस इतना याद रखो। बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, ओके? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो? क्योंकि जब भी आपके सामने बुरे हालात आए, बुरी सिचुएशन आए बुरे हालात, बुरी सिचुएशन आए, तब आपने ग्रो किया है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी हालात में या कोई भी सिचुएशन में आप कमज़ोर पड़े। मैं बस आपको रियलिटी से आगाह कर रहा हूँ, मतलब एक मिलवा रहा हूँ, क्योंकि कि जो चीज़ें होती है ना, जो पास्ट में हम हर बार-बार कहते हैं ना, वो चीज़ें हमें बार-बार रिपीट नहीं करनी, ओके? मैं इस पॉडकास्ट का एसेंस आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। एक सेल्स में कहावत है, ओके? वही मैं आपको बता देता हूँ। सेल्स में कहावत ये है कि अगर कोई झूठ हम बार-बार बोलते रहे, तो वो सच हो जाता है। हाँ, सही सुना आपने। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई झूठ अगर आप बार-बार बोल रहे हो तो यो वो सच हो जाता है। आपको कभी भी सपनों की दुनिया में नहीं रहना, ओके? रियलिटी में रहना है और रियलिटी में किस तरीके से रहा जाता है इसका एक अलग से पॉडकास्ट में बनाऊँगा, ओके? जो अलग से पॉडकास्ट में बनाऊँगा ना वो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, ओके? बट इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो जो चीज़ें हो चुकी है उनके बारे में कभी भी हमें बात नहीं करनी, ओके? जो अच्छी चीज़ें हो चुकी है उसके बारे में बात नहीं करनी। एक अच्छे माइंड हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, जो अच्छे पुराने आपके इंसिडेंट्स है उसको याद रख सकते हो, पर बुरे को याद नहीं रखना है, रिपीट नहीं करना है, सिंपैथी नहीं लेनी है, दूसरों को नहीं बताना है, अपने दोस्तों को नहीं बताना है, फैमिली में रिपीट नहीं करना है, ओके? उसको भूल ही जाओ उतना अच्छा है। अच्छे थॉट्स को बार-बार रिपीट करो, अच्छे जब-जब आपके पास पैसे है, ओके? उस एनर्जी की फ़ील करो, वाह! कितनी अच्छी एनर्जी। जब जब आपके नए दोस्त बने,
ओके? उस एनर्जी को फ़ील करो, ओके? और उस एनर्जी को फ़ील करके चलो, ओके? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ऐसा ही करना है। आप देख लोगे आँखों से या अभी आप जो फ़ील कर रहे हो ना इमोशनल लेवल को, ओके? वो चेंज होना शुरू हो जाएँगे। बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटी आपको आपके पास फिर से आना शुरू हो जाएँगे, ओके? तो इस तरीके से हमें चलना है, इस तरीके से नहीं चलना है कि डोमिनेट करके नहीं चलना है अपने नेचर को, थॉट्स को, ओके? तो जस्ट बिग लेसन कि आपको अपने थॉट्स को रिपीट नहीं दोहराना है। गया जो गया, ना ही आपको भविष्य के थॉट्स को बात करनी है। प्रेज़ेंट में रह के आपको चीज़ें करते रहना है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। मेरे ख़्याल से बहुत ही अच्छी हमारी यहाँ पे आज बातचीत हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए।